सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम उमा महेश्वरी नमः। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जिस तरीके से सावन के महीने के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह से सावन महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत या मंगल गौरी व्रत रखा जाता है और इस व्रत में माँ गौरा की पूजा की जाती है। माँ पार्वती यानी माँ गौरा की पूजा का विशेष महत्व सावन के महीने में माना जाता है। अगर सावन के मंगलवार को आप विधि विधान से माँ गौरा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं तो अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस व्रत को रख रही है तो फिर इस व्रत में आपको व्रत कथा पढ़ना या सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। इसीलिए प्रिय भक्तों, आप पहले सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कह दिया कि वह अल्पायु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत किया और माँ गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई और उसे दीर्घायु होने का वरदान भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और अधिक बढ़ गई। मान्यता है कि तभी से मंगला गौरी व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होता है। अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं रखती है तो उन्हें मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो भी महिलाएं उपवास का पालन पूर्ण नहीं कर सकती, वह कम से कम पूजा तो आज के दिन कर ही सकती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास को और नंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वह इसी प्रसाद को ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से माँ गौरी की आरती उतारती है। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को मंगला गौरी माँ की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित कर देती है। व्रत वाले दिन मिट्टी से माता गौरा की प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसका विसर्जन अगले दिन कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी अपराधों के लिए, पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत को और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत करने से हर मनुष्य के वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है और जीवन में सभी सुख सुविधा पूरी होने के साथ ही कभी भी कोई दुख या बाधा जीवन में नहीं आती है। अब जानिए कि किस प्रकार से आज के दिन व्रत रखना चाहिए, किस तरह से संकल्प लेना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सावन महीने के मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर माँ पार्वती जी की
यानी माँ गौरा जी का एक चित्र या तस्वीर या प्रतिमा आप ले ले। अगर आपके पास तस्वीर वगैरह नहीं है तो आप मिट्टी से माँ की प्रतिमा स्वयं बना सकते हैं, जिसका विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। यदि आप किसी तस्वीर या फोटो से पूजा कर रही है तो उसका विसर्जन अगले दिन ना करें। हर मंगलवार को उन्हीं की पूजा कर लेनी चाहिए। फिर आपको व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए। मैं अपने पति तथा पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि करने तथा माँ गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखने का संकल्प लेती हूँ। इस तरह से संकल्प आपको लेना है। इसके बाद माँ गौरी की तस्वीर को या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दिया जाता है। फिर प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, जो कि आटे से बना हुआ होना चाहिए, जलाना चाहिए। दीपक ऐसा हो, इतना बड़ा हो जिसमें 16 बातियाँ जलाई जा सके, क्योंकि आज के दिन 16 बातियों वाला दीपक ही जलाना चाहिए। फिर कुमकुम, सिंदूर आदि को अर्पित करें, माँ को लाल पुष्प अर्पित करें और उसके बाद माँ का विधि विधान से पूजन करें, यानी कि उनको 16 तरीके से जो भी पूजन सामग्री है वह अर्पित करें। माँ की पूजा के बाद उन्हें जो भी 16 प्रकार की सामग्री आपने रखी हुई है, जैसे कि 16 की संख्या में आप माला रख सकते हैं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, 16 पान, 16 लड्डू या फिर जो भी सामग्री है वह 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 चूड़ियाँ जो कि हरी हो या लाल हो रख सकते हैं, या फिर 16 तरह की मिठाई आदि आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो पूजा है उसमें 16 की संख्या का खास महत्व होता है। इसके बाद 7 प्रकार के अनाज धान्य, जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि हो, वह आपको अर्पित करना चाहिए। हालांकि मसूर का प्रयोग बहुत ही पूजन सामग्री में नहीं किया जाता, तो आप मसूर की जगह पर और किसी अनाज का प्रयोग भी कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आप माँ की आरती उतारें, व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। आरती उतारने के साथ जब आप कथा पढ़ते या सुनते हैं तो उतने समय आपके हाथ खाली नहीं होना चाहिए। हाथ में आप थोड़े चावल या जो भी पुष्प आदि रखे हो उन्हें अपने हाथों में ले ले और कथा समाप्ति के बाद माँ के चरणों में अर्पित कर दे। सबसे अंत में आरती की जाती है और उसके बाद भोग लगाया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य के कथा अध्याय 12 का श्रवण करेंगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव आइए। हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे शुर उत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहे। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए।
पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर शुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक दो भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर व्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बदकों से युक्त, भ्रमरों तथा पीकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही है? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही है। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है? मुझे यह सब विस्तार से बताए। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव जी का पूजन किया जाता है। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, मैं इस डोरे को बांधता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस व्रत पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से व्यक्त होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं ज्येष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई।
उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विरुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिलपूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखे और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करे। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करे। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करे। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।